और लाइफ कोच है। वह पिछले 14 बरस से ट्रेनिंग दे रहे हैं, मुख्यतः कॉर्पोरेट कंपनीज और इंटरनेशनल जिम्स में। वह पर्सनल कोच है बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स के लिए। उन्होंने अपने न्यूट्रिशन साइंस के अनुभव से अपना डायबिटीज पूरी तरह ठीक किया है। उनकी पढ़ाई है, अनुभव है और विश्वास भी है कि आप और हम हमारे लाइफ के अर्थपूर्ण गोल्स हासिल नहीं कर सकते कोच के बिना। और इसीलिए उनके 2 लाइफ कोच है, 2 न्यूट्रिशन कोच है और एक एक्सरसाइज। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर अमित ऑन द स्क्रीन। सो हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ने समय निकाल के आए हैं। तो आज आपके लाइफ में बहुत सारा वैल्यूएशन होने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। ये जो आज मैं वेबिनार के ऊपर बात करने वाला हूँ, आज का जो टॉपिक है, तो ये मैं पिछले लगभग 12 सालों से मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक राइटिंग पैड लेना है, पेन लेना है और आपको जो जो चीजें सेंसिबल लग रही है ना, तो आपको क्या करना है, लिखना है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, उसको ऑनर करना है। मतलब अगर आपको ये सही लगा है तो उसको संभालना है, ऑनर करना है। ठीक है, तो आपको आपको क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक का नाम है कि 4 एग्रीमेंट्स। मतलब क्या है, 4 चीजें जो अगर आपके आपके आप आपकी लाइफ में मानते हो, है ना, उसके साथ एग्री करते हो, उसके साथ झगड़ा नहीं करते हो, उसको जैसे है वैसे ले लेते हो, तो क्या होगा, आपकी लाइफ में इतना सारा हैप्पीनेस आएगा, आपको एक बहुत बढ़िया फ्रीडम मिलेगा आपके इमोशंस के साथ, और जो आपका इवेंचुअली हैप्पीनेस बढ़ाएगा और एक बहुत बढ़िया जिंदगी आप जी सकते हो। देखो सोच के देखिए, अल्टीमेटली जो कुछ हम करते हैं लाइफ में, उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है ना, जिसके लिए कर रहे हैं, वो है हैप्पीनेस, है ना। मतलब आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा घर है, उसके बजाय भी आपको एक और अच्छा घर क्यों चाहिए? ताकि उस घर में रहने का आपको क्या मिलेगा? हैप्पीनेस, है ना। आपके पास एक ऑलरेडी अच्छा मोबाइल है, लेकिन आपको एक और बढ़िया मोबाइल लेना है, क्यों लेना है? आपको क्या चाहिए? हैप्पीनेस, है ना। लेडीज लोग इतना शॉपिंग क्यों करती है? मतलब वो ऑलरेडी अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी दिखती है जेंट्स के बजाय, है ना, कंपैरिजन में। और वो और बेहतर बेहतर लेने के पीछे होती है, क्यों? हैप्पीनेस, है ना। आपका ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट्स है, लेकिन आपको और अचीव करना है, क्यों? अल्टीमेट गोल क्या है? हैप्पीनेस। तो आप सोच के देखिए कि अगर हैप्पीनेस के लिए ही इंसान इस पृथ्वी पे आया है या ये जन्म मिला है, और वो क्या कर रहा है, बटोर रहा है, हैप्पीनेस बटोर रहा है, जो वो खुद भी लेता है और अपने फैमिली को देता है और सोसाइटी को देता है। अगर यही सब कुछ है, तो आपको लगता नहीं क्या कि अगर ये 4 एग्रीमेंट्स अगर आपकी खुशियों को लगभग चौगुना बढ़ाने वाली है या 50 टाइम्स बढ़ाने वाली है, तो आपको लगता नहीं क्या कि ये एग्रीमेंट्स आपको समझने चाहिए और इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, है ना। सो ये एग्रीमेंट्स कहाँ से आए? तो मुझे वो किताब देना नीचे। सो ये एक बहुत पॉपुलर बुक है, इसका नाम है 4 एग्रीमेंट्स, और उसके ऑथर है डॉन मिगेल रुइस। ये किताब है ना। अब सिर्फ मैंने इस किताब को रेफर नहीं किया, ये किताब के जो 4 एग्रीमेंट्स है उसको लिया है, लेकिन मैं आपसे ये एक्सप्लेन करूंगा, बात करूंगा, तो मैं बहुत सारी किताबों का रेफरेंस लेने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ। तो आपको समझना क्या है कि ये जो किताब है, ये जब इस ऑथर ने लिखी, डॉन मिगल ने, तो ये डॉन मिगल है ना, इसने जब ये डिटेल्स में ये किताब, ये जो कंटेंट है, तो ये जो 4 एग्रीमेंट्स है, ये एक बहुत हजारों सालों पहले जो एक संस्कृति थी, उसको बोलते हैं टॉल्टिक। ठीक है, सो ये जो संस्कृति थी, इस संस्कृति के लोगों ने जो उस समय बहुत अच्छा जीवन बिता रहे थे, है ना, एक खुशियों भरा। और ये लोगों का भी मतलब उस उतने हजारों सालों से पहले से भी लोगों का उद्देश्य यही रहा है कि एक खुशहाल जिंदगी जीना है, एक आनंदमय, नहीं क्या, बहुत सारी खुशियां हो, है ना, ऐसी जिंदगी जीने का जो ड्रीम है या उद्देश्य है, ये बहुत हजारों सालों से पहले से है ये गोल। तो उस समय ये एक बहुत सारे हैप्पीनेस की जिंदगी जीने के लिए ये जो 4 एग्रीमेंट्स है ना, इन्होंने इनके स्पिरिचुअल बुक्स में लिखे थे। ठीक है, और ये स्पिरिचुअल बुक्स को ना उनके जो मास्टर्स थे, उस सोसाइटी के जो मास्टर्स थे ना, उन मास्टर्स इसको प्रिजर्व करते थे, और ये जो टीचिंग्स है ना, उसको प्रीच करते थे। मतलब उनके समाज में ये लोग है ना, इसको इसको प्रीचिंग या ट्रेनिंग के द्वारा उनको बताया करते थे, उसके बारे में बातें करते रहते थे, और सभी वहां के जो रहीवासी है, मतलब रहने वाले लोग है, तो उनके साथ ये शेयर कर रहे थे ये 4 एग्रीमेंट्स।
और ऐसे भी मतलब लगभग 300 साल ऐसे गए थे बीच में कि जब ये 4 एग्रीमेंट जहाँ पे ये लिखे थे, तो ये किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं गिरे ताकि इसका मिसयूज हो, या ये ये जो लोग थे उस समय, है ना, वो इस सीक्रेट्स को या इस 4 एग्रीमेंट्स के जो सीक्रेट्स को संभाल नहीं सकते करके इसको हाइड किया गया था। ठीक है? और आप देखोगे ये जो किताब का जो ये है ना, इसका कवर भी देखिए, थोड़ा-सा एंशिएंट टाइप है ना? और यहाँ पे लिखा भी है, देखो, अ टोल्टेक विज़डम बुक, है ना? और पूरा जो उसका कवर वगैरह से देख के लगता है कि कुछ हज़ारों साल पहले वाले ना ये डिज़ाइन थे। तो आपको समझना क्या है, मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ ये कोई सिर्फ एक टॉपिक नहीं है। मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ ये सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है कि जहाँ पे आप सिर्फ सुनोगे और अच्छा बोल के आप चले जाओगे। मैं एक ऐसे सीक्रेट आपसे शेयर करने वाला हूँ जिन्होंने हजारों सालों से बहुत बहुत बड़े बड़े सोसाइटी की जिंदगियों को ना पॉजिटिवली बदला है। तो आपको वो चीज ध्यान में रखते हुए आपको सब कुछ देखना है। ठीक है? सो ये बोलते हुए मुझे ये कहना है कि प्लीज आपको क्या करना है, नोट्स निकालना है। ठीक है? ये नोट्स है ना बहुत जरूरी है। मतलब मेरे हिसाब से कोई अगर व्यक्ति बोलता है कि मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड किया या मैंने ये वेबिनार देखा, और मैं उसको जब पूछता हूँ कि नोट्स दिखाओ, अगर उसने नोट्स नहीं निकाले हैं, है ना, तो मेरे हिसाब से उसने वो अटेंड किया नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैंने ये किताब पढ़ी है और मैं अगर उसको बोलता हूँ कि नोट्स दिखाओ, अगर नोट्स नहीं है इसका मतलब किताब पढ़ी ही नहीं। क्योंकि अगर आप नोट्स जब निकालते हो ना तब आप ठीक से सुनते हो, समझते हो। जब आप नोट्स निकालते हो ना तब आप एक्चुअली किताब में नहीं लिखते, आप एक्चुअली उसको रजिस्टर करते हो ठीक से, बेटर देन बिफोर। ठीक है? सो नोट्स निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है? सो अगर अभी जो मैं 4 एग्रीमेंट्स के बारे में बात करूंगा, तो आपको समझना है कि ये एग्रीमेंट अगर आपको सेंसिबल लगे तो आपको आपकी जिंदगी में उसको ना लेना है, उसको उसको स्वीकार करना है, एग्री करना है। और सेकेंड, आपको क्या करना है, ये अगर एग्रीमेंट अच्छे लगे और आपको सब सेंसिबल लगे तो आपको क्या करना है, उसको ऑनर करना है। ऑनर मतलब क्या? उसका मान रखना है, सम्मान रखना है। कैसे? उसको इस्तेमाल करना है हर बार, उसको छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। ठीक है? क्या आप लोग मेरे साथ है क्या? अगर हाँ तो आपको चैट पे क्या करना है, यस डालना है। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कनेक्टेड हो जाए और आपका यस मुझे देखना है। नहीं आया यस अभी तक? ठीक है, फैंटास्टिक। तो कुछ यस आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यस बोलिए। यस बोलते हुए आप क्या करोगे, मुझसे कनेक्ट हो जाओगे। तो आज जब मैं बात करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं सिर्फ आपसे ही बात कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली, आप जो मुझे देख रहे हो ना, मैं सिर्फ आपसे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है? उसी के साथ ये जो चीजें मैं बात करूंगा तो ये आपको ज्यादा रिलेट करेगी और इसका आपको ज्यादा फायदा होगा। क्या करेंगे अभी, मतलब क्या होता है ये एग्रीमेंट्स? देखिए, आपको समझना है कि बचपन से हमने ना बहुत सारी चीजों को ना एग्री किया है बचपन से। मतलब क्या किया है, जैसे उसको एग्री किया है या बोलिए या हमारे बिलीफ्स पैदा हो गए। क्या बिलीफ्स पैदा हो गए थे? जैसे बचपन में जब माँ माँ आपको खाना खिला रही थी और आप खाना नहीं खा रहे, तो शायद माँ ने या किसी ने, बुआ ने आपको बोला कि बाबा, है ना, भूत आएगा, खाना नहीं खाओगे तो भूत आएगा, सोओगे नहीं तो भूत आएगा, ये नहीं करोगे तो वो होगा, है ना, ऐसा। और जैसे महाराष्ट्र में एक बिलीफ क्या है कि शाम के समय, है ना, रात के समय अगर आप नाखून काटते हो तो पॉवर्टी आ जाता है, पॉवर्टी, है ना। तो ये एक्चुअली किसी किताब में लिखा नहीं है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हमने ऐसे बहुत सारे हमारे बिलीव्स है ना, हमने बचपन में बनाए हैं, है ना। जैसे अगर बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ अपशकुन होगा, या जो आप काम करने जा रहे हो शायद वो काम ठीक से नहीं होगा, है ना। जैसे कि बिल्ली के पास वो पूरा आपका ब्रेन का कंट्रोल था शायद, है ना, उस तरह का आपके जो बिलीव्स फॉर्म। या मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पहले समझे कि ये जो फॉर्म हो गया वो क्या फॉर्म हो गया है, और उसका जो बेस है, फाउंडेशन, वो साइंटिफिक नहीं है। मतलब उसको कुछ ऐसा रीजनिंग नहीं है। ये समझने के लिए पहले, अगर ये समझ में आ गया तो आप उन बिलीफ्स को बाजू में रख सकते हो और नए बिलीफ ले सकते हो। ठीक है? क्योंकि वो बिलीफ्स आपके अंदर इतने गहराई तक गए हैं कि उसको निकालना, या आपको कोई बोलेगा कि अरे ऐसा नहीं होता है, तो आप शायद नहीं मानोगे। इसलिए पहले समझना है कि बिलीफ्स कैसे फॉर्म हो गए, है ना।
जैसे अगर आप किसी रिच इंसान को देखते हैं ना, कि अमीर इंसान को देखते हो, तो सबसे पहला थॉट क्या आता है कि कुछ तो गलत काम कर रहा है या कुछ तो 2 नंबर का काम होता है ना? ये तो कहाँ से आएगा इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा घर, वो थॉट आता है ना? अभी ये जो बिलीफ है ना, ये हमारे हिंदी मूवीज़ है ना, मूवीज़ पहले के पिक्चर्स, तो बॉलीवुड की पिक्चर्स है, वहाँ से ज़्यादा करके ये इम्प्रिंट हो गया आपके ब्रेन में। आपको पता है पहले के मूवीज़ ऐसे ही थे, जो साहूकार या जो रिच आदमी दिखाया है उस मूवी में, वो गरीबों का खून चूसता है, गरीबों को मारता है, गरीबों के जो उनकी जो जगह है ना, प्रॉपर्टी, उसकी वसीयत उनके पास गिरवी होती है बहुत सालों से, और ये लोग कितना भी पैसा पे करते हैं लोन का, लेकिन सिर्फ ब्याज ही वो पे करते हैं, उसका जो एक्चुअल अमाउंट जो है ना, वो कभी पे नहीं होता। ऐसे आपने मूवीज देखे हैं जो जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाए थे, लेकिन उस समय ऐसे मूवीज ज्यादा थे, और वो देख देख के लोगों ने उसको क्या किया, वो जो पिक्चर देखा वो एंटरटेन होते हुए उन्होंने मान लिया कि ऐसा है, और वो बन गया थॉट प्रोसेस। उसको बोलते हैं एग्री हो गए लोग। हाँ, कि ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये खून चूसते हैं दूसरे का या कुछ गलत काम करते हैं, है ना? और दूसरा जैसे समाज में और एक जो एग्रीमेंट है ना, वो कैसा है कि अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है ना, इधर आपके पास अगर कोई डिग्री नहीं है ना, तो आपको इलिटरेट माना जाता है, मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो, होता है ऐसे, है ना? या अगर आपको नहीं, क्या जो काला इंसान होता है ना, जो काला दिखता है, सब कलर काला होता है, नॉर्मली उन लोगों को ना अकल नहीं होती, वो लोग ना होशियार नहीं होते हैं या इंटेलिजेंट नहीं होते, ऐसा माना जाता है सोसाइटी में। और जो गोरे लोग होते हैं, तो वो लोग बहुत स्मार्ट है या इंटेलिजेंट है, ऐसा माना जाता है। या जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है तो वो अच्छी नहीं होती है, ये भी हमारे समाज में ना एक ऐसे आ गया है, मतलब दिमाग में चला गया है। ऐसे बहुत सारे बिलीफ्स को लेकर हम लोग जी रहे हैं, है ना? और उसके हिसाब से हम लोग है ना, हमारे लाइफ को ऑपरेट करते हैं। जैसे अगर लाइफ में अमीर बनना है या सक्सेसफुल बनना है, तो बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, और इधर डॉक्टर होना चाहिए या इंजीनियर होना चाहिए। ये दो ही चीजें, अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। ये भी एक बहुत बड़ा बिलीफ है हमारे सोसाइटी का, है ना? ऐसे बहुत सारे बिलीफ्स के साथ है ना हम लोग बड़े हुए हैं। अब गड़बड़ क्या होता है, ये जो बिलीफ्स बनते हैं ना, तो ये बिलीफ्स बनते समय आपको आपको पता ही नहीं कि ये बिलीफ बन गए, मतलब आपने कुछ देखा और आपने उसको मान लिया, और वो बन गया आपका बिलीफ। वो बार बार सोसाइटी में रिपीट हो गया, तो क्या बन गया? बिलीफ। जैसे अगर आपने मेरा लास्ट वीक का जो वेबिनार था, कोरोना वायरस पे लिया था, अगर वो आपने देखा होगा, तो वहां पर भी ऐसा हो गया है। जो न्यूज चैनल या मीडिया इतना बम्बार्डिंग कर रहा है कोरोना वायरस के बारे में, तो सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि इतना डरावना है ना? उतना डरावना नहीं है ये, आपने देखा भी। मतलब कोरोना वायरस से भी ज्यादा लोग मर रहे हैं किसी और कारणों से, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, उससे 100 गुना ज्यादा लोग मर रहे हैं। लेकिन आज डर किसका है? सिर्फ कोरोना वायरस का डर है ना? तो वो भी क्या हो गया है, वो न्यूज की वजह से वो बिलीफ बन गया है कि ये बहुत डेंजरस है ना? सो अभी ये बिलीफ्स क्या करते हैं, ये बिलीफ्स है ना आपके, मतलब ये बिलीफ सब सब ना झूठ है ना, फॉल्स है। लेकिन वो बिलीफ्स बन गए, मतलब क्या है, एक झूठ आपके दिमाग में जाता है, जिसे आप सच मानते हो। ये सच मानने के कारण वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन, है ना, जो हमें पूरा ऑपरेट करता है, ठीक है? और वही सक्सेस के लिए जिम्मेदार है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद उसके हिसाब से सब कुछ सच है, और आप क्या करते हैं, उस झूठ को सच मानकर, मतलब एग्री करके, वो बन जाता है आपके लिए सच। और उस झूठ पे, जो आपने सच माना है, उस पे आप आपका लाइफ ऑपरेट करते हो, और आप सोचते हो कि लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। ऐसा ही हो रहा है ना? जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके एक्चुअली 4 ये एग्रीमेंट्स है ना, उन्होंने मान लिए हैं। मतलब आप इस दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल इंसान, कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी फील्ड का आप ले लो, और आप उनसे अगर बात करोगे ना थोड़ी देर के लिए, अलग अलग सवाल करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये लोगों ने ये 4 डिसएग्रीमेंट्स को मान भी लिया है, और उसको ऑनर भी कर रहे हैं, उसका मान सम्मान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं उसके ऊपर काम। ऐसा है। तो ये 4 डिसएग्रीमेंट्स इतने पावरफुल है। अब सोचिए, जब ये हम डिसएग्रीमेंट, मतलब ये जो रॉन्ग
रॉन्ग बिलीफ्स को हम जो बिल्ड करते हैं सच मान के, तो प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे लाइफ में बहुत सारे फियर्स बढ़ते हैं। क्या होता है फियर्स, मतलब डर क्या होता है, वरी क्या होता है, जैसे अंधेरे का डर लगता है, ये भी हमारे बचपन से ही आया है। शायद माँ ने, आप खाना नहीं खा रहे थे या आप सो नहीं रहे थे करके आपको भूत भूत बोल के आपको इतना डरा है कि अभी अंधेरा दिखा या अंधेरे का और भूत का कनेक्शन बन गया। सच में देखो, मुझे अभी तक है ना ऐसा एक भी इंसान नहीं मिला है जिसने बोला कि मैंने एक्चुअली देखा है भूत। अभी आप इस सब्जेक्ट में मत जाइए कि भूत सच होता है या नहीं होता है, वो बात नहीं है ना। अगर समझो सच है, जिसको दिखा है ना, उसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग भी बहुत है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशंस, है ना। तो वो भी पॉसिबल है। हमारा ब्रेन है ना, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, उसको विजुलाइज भी करवाता है, बिना सच हुए आपको दिख सकता है। तो उस बात में नहीं जाएंगे कि यार ये सच है क्या झूठ है, लेकिन आपको समझना है कि ये कहां से आया है ना। फियर्स, अंधेरे का डर, है ना। अभी वही चीज दिन में उस एरिया में या उस चीज को करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अंधेरा है करके डर लगता है ना। जैसे फियर ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, जो अनजान लोगों से बात करने का डर, है ना। अब देखा जाए तो अभी हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं जहां पे हर एक आदमी एक दूसरे को कोऑपरेट करता है। हम लोग, मैं तो पुणे में रहता हूँ, पुणे तो मैं कॉस्मोपॉलिटन बोलता हूँ क्योंकि पूरे भारत भर से लोग यहाँ आते हैं, है ना। और सब, मतलब मुझे मेरे घर के आसपास मध्य प्रदेश से, बिहार से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, है ना, तमिलनाडु से, है ना, और कलकत्ता से, है ना। इस सब जगह से मैंने लोग है ना इस एरिया में देखे, जो अपने ऑक्यूपेशन के लिए, जॉब के लिए, एक अच्छा बढ़िया जिंदगी नहीं क्या क्रिएट करने के लिए यहाँ आए हैं। इसका मतलब क्या है, मैं इतने सारे स्ट्रेंजर्स के साथ रहता हूँ। आप उसकी देखिए, आप जिस बस में बैठते हो ना, जिस बस में, है ना, या आप जिस ट्रेन में बैठते हो, या आप जिस रिक्शा में बैठते हो, तो उस रिक्शा वाले को आप पूछते भी नहीं हो कि आपका लाइसेंस दिखाओ भैया, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, आप जरा बताओ मुझे कि आपको सच में चलाना आता है क्या। और वहां पे आप आपकी जिंदगी उसके उसके भरोसे आप शुरू करते हो, है ना, वो जर्नी को। तो इतना हम भरोसा करते हैं, लेकिन हम किसी स्ट्रेंजर से बात करने के लिए डरते हैं। अब क्यों डरते हैं, क्योंकि बचपन से आपको कहा गया है क्या, कि स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करना है ना, तो वो कुछ कुछ करते हैं, है ना, वो डरा के रखा है आपको, वो बिलीफ फॉर्म हो गया। अब ये माता पिता ने क्या, क्यों ऐसा किया, क्योंकि उनको बच्चों को नहीं क्या प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बोला है ना। लेकिन आपको ये समझना है कि जो फॉर्म हो गए ना, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है ना। तो इसको मानना, अभी मतलब जो आपने माना है, तो उसको निकालना भी आना चाहिए, है ना। दूसरा फियर क्या होता है, फियर है फेल होने का। आपको पता है जिंदगी में जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है ना, तो वही लोग सबसे ज्यादा फेलियर्स है ना। मैं लाइफ कोचिंग कर रहा हूँ कितने सालों से, और मुझे बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स है या जिनको मैं कोच करता हूँ, है ना, जो एग्जीक्यूटिव्स है, तो वो बोलते हैं कि आप जो जिस क्लैरिटी से बात करते हो और किसी भी सिचुएशन में आप जो नहीं गाइडेंस देते हो, वो आप इतना इतना बेहतर या इतना एक्यूरेट कैसे आता है। तो मैंने उनको यही बोला है कि मेरे लाइफ में मैंने बहुत गलतियां की है, एक, दूसरा उन गलतियों से सीखा है, सिर्फ गिल्टी फील नहीं किया है, और दूसरा मैं बहुत सारी गलतियां बिना किए मैं दूसरों की गलतियों से सीख रहा हूँ, है ना। जो आप ये किताबें पढ़ते हैं ना हम, तो ये किताबें क्या है, दूसरों ने जो गलतियां की है और उन्हें जो सुधारा है उसके ऊपर किताबें आती है। तो उन किताबों को मैंने अपना अनुभव बनाया है, और मेरे लाइफ में मैंने इतने गलतियां की है उन अनुभव को लेके, है ना, कि मैं किसी को एक सही रास्ता दिखा सकता हूँ, सही सोच दे सकता हूँ। लेकिन अभी देख, सोच के देखो, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो बहुत गलतियां करने के बाद ही आदमी आगे बढ़ता है ना। तो बोलते ना, एक वाइज मैन कौन होता है, वाइज मैन बोलते ना, जो दूरदृष्टि होता है उसको, वो कौन होता है, जिसने सबसे ज्यादा गलती की है। अभी हमारे समाज में स्कूलिंग सिस्टम की वजह से क्या हो गया है, गलतियां करने से डरते हैं, क्योंकि गलती करते ही टीचर की डांट, घर वालों की डांट, है ना। डांट मतलब छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी डांट होती है ना। या गलती करने से समाज है ना, फेलियर फेलियर, है ना, ये फेल हो गया, फेल हो गया, ये बोल बोल के जो दिमाग में प्रोग्राम क्या हो गया, वो बिलीव बन गया है कि फेल होना नहीं चाहिए।
लेकिन आप देखो जो जो लोग लाइफ में अच्छा कर रहे हैं वो फेल होकर ही करते हैं, है ना। एक बच्चा जब चलना चालू करता है ना, मतलब जो रेंगता है ना, क्रॉल करता है, जब वो चलना चालू करता है, चलने के बाद दौड़ता है, तो इस पूरे प्रोसेस में जब वो एक्सपर्ट बनता है दौड़ने के लिए, तो वो चलते समय कितने बार गिरता है, कितने बार फेल होता है, वापस उठता है, फेल होता है, वापस उठता है। एक लड़की जब सयानी हो जाती है और रोटियां बेलना सीखती है, तो वो कितने सारे रोटियों को गलत तरीके से बेलती है, खराब करती है, जलाती है, तब वो अच्छा बनाना सीखती है। तो फिर फेलियर को क्यों इतना फेलियर या फियर क्यों बन गया है? इसका कारण क्या है? हमारे बिलीव्स, है ना। और आपको समझना है कैसे बहुत सारे बिलीव्स के कारण आप देखोगे कि आपके सामने आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके आते हैं, है ना। जैसे अगर आपके आसपास कोई जिम चालू हो गया है, तो क्या आपको लगता नहीं क्या कि ये आपके लिए एक मौका है जहां पे आपका एक बढ़िया बॉडी स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर आपके आसपास में कहीं पे कोई एक न्यूट्रिशन साइंस का एकेडमी बना है जहाँ पे डाइटिशियन या न्यूट्रिशन का पढ़ाई नहीं कर सकते आप, तो आपको लगता नहीं क्या कि ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है आपकी और आपकी फैमिली का हेल्थ अच्छा करने के लिए। लेकिन वहां क्यों नहीं जाता बंदा? वो डरता है कि वो मुझको समझ में नहीं आएगा, वो मेरा एरिया नहीं है, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, क्या मुझे समझ में आएगा क्या, है ना। तो वो क्या हो गया, वो बिलीफ्स जो है ना उसकी वजह से डर पैदा होता है ना। आप देखिए अगर आपके आसपास इस लॉकडाउन की वजह से कुछ नए बिजनेस चालू हो गए, आपको पता है वो कौन से बिजनेस नए नए, तो आपको भी एक मौका था कि एक नया बिजनेस आप चालू कर सकते हो आपके जॉब के अलावा या जॉब के साथ या जो भी है ना। लेकिन आप डर क्यों रहे हो करने के लिए? क्योंकि आपके बिलीफ्स आपको रोक रहे हैं। आपके बिलीफ्स जो है ना वो आपको फियर क्रिएट कर रहे हैं। क्या बिलीफ्स है कि वो बिजनेस करने वाला आदमी है ना उसका लाइफ खराब होता है। बिजनेस करने वाला आदमी है ना उसका फैमिली लाइफ बिल्कुल नहीं होता है, झगड़े होते हैं। ये बिलीफ्स हमारे पैदा हो गए हैं कहीं से। या बिजनेस करने के लिए बहुत रिस्क लेना पड़ता है, बिजनेस करने के लिए बहुत कर्जा लेना पड़ता है ना। बिजनेस करने के लिए घर में कोई तो मतलब वो बिजनेस फैमिली होनी चाहिए, ऐसे भी बिलीफ से लोगों के, है ना। इन सब की वजह से क्या होता है कि वो बिलीव्स रॉन्ग है ना, जो सच नहीं है उसको आपने सच माना है, और उस सच जो माना है जो एक्चुअली सच नहीं है उसके हिसाब से आप आपका लाइफ ऑपरेट कर रहे हैं। और उसी के हिसाब से क्या हो रहा है समाज में, लोग आपके सामने जो मौके आ रहे हैं ना लाइफ को बढ़िया करने के लिए, जिंदगी बढ़िया करने के लिए, तो उन मौकों को हम ले नहीं पा रहे। तो सोच के देखिए कितना जरूरी है आपके दिमाग में जो गलत बिलीफ्स है उसको मिटा के नए बिलीफ्स पैदा करना, है ना। अभी आपको समझना क्या है कि ये एक रात में पैदा नहीं हुए बिलीफ्स, उसको बहुत लंबा समय गया है, लगभग 2 डिकेड्स मतलब लगभग 20 साल गए हैं आपके बिलीफ्स बनने के लिए। अभी इसको निकालने के लिए आपको बहुत सारा कष्ट लेना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत कॉन्शियसली जो आपको अभी समझ में आने वाला है आज इन 4 एग्रीमेंट्स में, तो उन एग्रीमेंट्स को आपको ना बार बार ना रोज रीड करना पड़ेगा, सामने लगा के रखना पड़ेगा और खुद से बोलना है कि ये 4 चीजें मैं रोज फॉलो करूंगा, हर समय करूंगा। खुद को याद दिलाना पड़ेगा आपको, तो ही कुछ हो सकता है। मतलब 20 सालों का प्रोग्राम है ना उसको एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। मुझे याद है जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, 9th या 8th में था मैं, और मुझे एक छोटा भाई है ना, उसका नाम है अजीत, 2 साल से छोटा है। तो मैं इतना डरता था, मुझे याद है कि हमारा जो घर था उस समय का, तो जो टॉयलेट और बाथरूम है ना वो एक्चुअली टॉयलेट बाथरूम नहीं, टॉयलेट है ना घर से थोड़ा दूर रहा करता था। तो जब रात में मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं मेरे भाई को उठाया करता था और उसको बोलता था कि वो तू बाहर पहरा दे, है ना। और मैं 77 बॉर्न हूँ, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है ना। तो इतना डरता था मैं। और आज मुझे याद है, आज अंधेरे का नहीं किसी चीज का डर नहीं लगता। मतलब रात को अगर मुझे कोई बोले कि बाबा ग्रेवयार्ड में जाके बैठना है, मैं रेडी हूँ, है ना। मतलब वो सब करने के लिए मैंने बहुत कॉन्शियसली काम किया है, वो बिलीफ तोड़ने के लिए, है ना। आज मुझे कोई भी नहीं कह अननोन इंसान है, आप मुझे बताओ, मतलब आप मेरे अगर साथ हो तो आपको बताना है कि इस इंसान से जाके बात करो, मैं जाके बात कर सकता हूँ, वो भी बहुत अच्छी तरह, डरे डरे नहीं है। मैं जाके बात करूंगा तो वो इंसान है ना मेरा दोस्त बन सकता है चांस है ना। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वो समझा बिलीफ को तोड़ना, और उस पर मैंने बहुत कॉन्शियसली काम किया,
और मैंने नए बिलीफ बनाए, मैंने काम कर करके, काम कर करके। तो क्या दोस्तों आप खुद ये कर सकते हो क्या? अगर आपका आंसर हाँ है तो आपको उस किताब में लिखना है कि यस, मैं अपने नए बिलीफ्स फॉर्म करूंगा, पुराने बिलीफ्स को ना मैं डाइल्यूट करूंगा, एडिट करूंगा, है ना, उसको ऊपर आने नहीं दूंगा। ठीक है, ये करते हुए क्या होना है, क्या होगा मालूम है? आप है ना बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकते हो। ठीक है, और आपको ये भी समझना है कि सब कुछ चल रहा है ना हमारे बिलीफ्स के हिसाब से ही चल रहा है। कुछ तो माना है ना, जिसकी वजह से सब गड़बड़ चल रही है। तो अभी सबसे पहला जो एग्रीमेंट है ना, अभी भी जब जब बिलीफ बोलता हूं ना तो उसका उसका अर्थ है एग्रीमेंट, है ना। आप कुछ चीजों को मानते हैं, मतलब बिलीव करते हो, उसको हम बिलीफ बोलते हैं, तो उसी का दूसरा शब्द है एग्रीमेंट, है ना। एग्रीमेंट वर्ड बहुत कॉमन इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए मेरे मुंह से बार बार बिलीफ आएगा, बिलीफ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब है एग्रीमेंट्स। तो सबसे पहला जो एग्रीमेंट है जो आपको करना है ना, उसका नाम उसको मैं लिखता हूं, तो आपको भी लिख के लेना है। फर्स्ट एग्रीमेंट करना है, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स। विथ योर वर्ड्स, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स। ठीक है, इससे क्या होगा? बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स मतलब आप आपके मुंह से जो शब्द निकाल रहे हैं ना, उसकी जिम्मेदारी लो, उसको उसका उसका ओनरशिप लो और उसको अच्छे के लिए इस्तेमाल करो। ठीक है, ये एग्री कीजिए कि बाबा आप आपके शब्दों को सही तरीके से आप उसको इस्तेमाल करोगे आपके जीवन में। ये एग्रीमेंट है। अगर जैसे ही आप ये एग्री करते हो, है ना, कि यस मेरे मुंह से जो वर्ड्स आएंगे उसको ना मैं सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा, ये एग्री करता हूं मैं, इसका ये मतलब है। अभी आपको सबसे पहले समझना है कि इन 4 एग्रीमेंट्स में ये जो एग्रीमेंट है ना, ये सबसे आसान लगता है, लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट है उसको ऑनर करना, इसका मान सम्मान रखना। आपको पता है 95% लोग, है ना, इस फर्स्ट एग्रीमेंट के साथ फेल होते हैं। क्यों होते मालूम है आपको? क्योंकि जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, मुंह से कुछ भी आता है बात, है ना, और उस समय क्या होता है, हम ऐसा बोल जाते हैं या बोलते हैं जो हमें बोलना नहीं था, है ना। अब जब मैं जो बता रहा हूं कि ये एग्रीमेंट को ऑनर करना है, इसका मतलब क्या है? आप गुस्से में है, आप दुखी है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो या आप कुछ भी हो, आपके मुंह से जो शब्द आ रहे हैं, है ना, उसको आप है ना ओनरशिप ले रहे हो और उसको आप है ना पूरा संभाल रहे हो कि क्या आ रहा है मेरे मुंह से। अभी समझेंगे कि ये जो एग्रीमेंट है उससे क्या हो सकता है, क्या कैसे इंपैक्ट करता है ये, है ना। आपको समझना है कि बाबा शब्द है, शब्द शब्द इतने पावरफुल होते हैं कि वो किसी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और वही शब्द या ना, और उस तरह के शब्द किसी को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मतलब ये किसी इंसान की जिंदगी बना भी सकता है, किसी की जिंदगी उजाड़ भी सकता है। ये किसी इंसान को हैप्पी भी कर सकता है और किसी को डिप्रेस भी कर सकता है, वर्ड्स, है ना। वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये हमारे जिंदगी या हमारे भविष्य को डिजाइन भी करते हैं, है ना। तो अभी ये जो वर्ड्स है इसकी जिम्मेदारी लेना है। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आज काफी सारे। ये सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, तो ये समझने के लिए मैं थोड़ा समय भी ज्यादा लूंगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे, है ना, बच्चे जो होते हैं ना शाय होते हैं, शाय, है ना, मतलब शर्माते हैं। आपको पता है भगवान ने किसी को ऐसा बनाया नहीं है शर्माना या जो भी है ना, ना लड़के ना लड़कियां। आपको पता है ये शर्माना है ना, बच्चे शर्माते हैं या बड़े होने के बाद भी शर्माते हैं, ये शर्माना जो क्वालिटी है या क्वालिटी नहीं है, ये जो जो अच्छी बात नहीं है उसके उसमें, तो ये बनाया किसने है? पेरेंट्स ने और सोसाइटी ने। सबसे पहले पेरेंट्स है रिस्पॉन्सिबल। आपको पता है जब एक बच्चा था जिसको कुछ बोला गया था करने के लिए, है ना, सामने आने के लिए, तो उसने दूर से ही क्या किया? शर्माया, वो मतलब स्माइल दिया था, है ना। तो उसने पहले हेजिटेशन दिखाया करने के लिए, है ना। तो हेजिटेशन देने के बाद पेरेंट्स को क्या लगा कि वो शर्मा रहा है बोलने के लिए, सामने आने के लिए, कुछ करने के लिए, है ना। और तब से पेरेंट्स ने, कोई भी उनके घर में मेहमान आता है या उससे बात करते समय क्या बोलते हैं? ये हमारा
सनी है ना बहुत शर्माता है। नहीं, शायद सनी सनी नाम है ना, गलत है शर्माने के साथ, है ना। सनी सनी नाम वाले लोग शर्माते नहीं है ना। कोई तो एक नाम लो, शरद, है ना। ये हमारा शरद है ना बहुत शर्माता है। या शरण नाम लेते हैं, शरण। शरण है ना बहुत शर्माता है। तो अभी एक्चुअली शरण वैसा नहीं है शर्माने वाला, लेकिन उसको उसको इतना बार पिताजी ने, माताजी ने, घर वालों ने, नानी, नाना, है ना, दादी, है ना, सबने क्या बोला, अरे ये शरण शर्माता है, अरे शरण शरण बहुत शर्मिला है, अरे शरण बहुत शर्मिला है। ये बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के उसका दिमाग पे क्या हो गया, उसके ब्रेन पे प्रोग्राम हो गया। और उसने क्या कहा, एक बार सबकॉन्शियस माइंड में गया तो आदमी वैसे ही करता है जो सबकॉन्शियस में है। ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर आपको समझना है तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उनका किताब है ये, आपको पढ़ना है। मतलब जो भी चीज को हम रिपीट करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है ना। सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल हमारे पास नहीं है। और जो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड को वो सच लगता है और उसको प्रूव करता है। तो ये शरण है ना, इसके सबकॉन्शियस माइंड में गया है कि वो शाय है, और वो क्या करेगा, हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक जगह पे, हर, ठीक मतलब कोई भी उसको अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे वो बोलते हैं प्रूव करता है कि वो शर्माता है। और फिर लोग बोलते हैं, मैंने बोला था ना कितना शर्मिला है ये, हाँ आपने ही बनाया है और आपने ही प्रूव किया है। ऐसी हालत हो गई है ना। तो आपको अभी अभी आपको समझना है कि ये जो है ना एग्रीमेंट का और उसका कनेक्शन क्या है। अभी पेरेंट्स जो मुंह से वर्ड निकालते हैं ना कि मेरा बच्चा ये नहीं, वो थोड़ा वीक है, वो 7वें महीने में पैदा हो गया ना, वो वीक है थोड़ा, हाँ उसके थोड़े से हड्डियां कमजोर है, बोल बोल के हड्डियां कमजोर कर देते हैं। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को ना वो थोड़ा सा नहीं समझ में नहीं आता, इतना इतना समझ में नहीं आता है, तो वो वैसा ही बन जाता है ना। नहीं मेरा बच्चा डरता है उससे, थोड़ा वो दूर रखिए। किसने बोला डरता है? अरे पहली बार कोई भी चीज से आदमी डरता है। अगर वो चीज क्या है पता नहीं है तो हम डरेंगे ना, है ना। तो आपको समझना क्या है कि ये जो प्रोग्रामिंग है, मतलब पेरेंट जो बोलते हैं तो उसको आपको ध्यान देना है कि क्या वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी वो जो हो गया है, बच्चे शाय है या डरते हैं या जो भी है, बात नहीं करते हैं, हमारा बच्चा ज्यादा बोलता नहीं, अबोल है ये किसने बनाया है? पेरेंट्स ने बनाया, बोल बोल के बनाया है ना। वैसे सो अभी समझना क्या है वहां पे, ये बिकॉज ऑफ द वर्ड्स, ये वर्ड्स का पावर है। और एक स्टोरी के साथ मैं समझाता हूँ। एक माँ होती है और उसकी एक बेटी होती है। वो बेटे ना बहुत, मतलब उसको आदत थी सिंगिंग करने की, मतलब गाना गाने की, और उसकी आवाज है ना अच्छी थी, अच्छी खासी थी, मतलब मतलब बेसुरी नहीं थी वो, है ना। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो माँ ना वर्किंग प्रोफेशनल थी, काम कर रही थी, जॉब कर रही थी। और वो माँ काम करते हुए उस दिन उसको बेचारा हेक्टिक वर्क था, कुछ चीजें काम पे हुई नहीं करके वो स्ट्रेस में थी। वो जब घर पे आती है ना, वो बैठी रहती है अपने काम के बारे में सोचते हुए, थोड़ा नहीं का टेंशन था उसको, काम को फ्रस्ट्रेट थी, टायर्ड थी। और उस समय वो बेटी को पता नहीं था कि माँ का मेंटल कंडीशन ऐसा है, वो थकी हुई है, ये प्रॉब्लम है। और वो बेटी माँ ये करके अपने ही धुन में कुछ गाने गुनगुना रही थी, गा रही थी। और माँ को उससे क्या हो रहा था, इरिटेट हो रहा था, माँ इरिटेट हो रही थी वो गाने की वजह से, और उसको चिड़चिड़ हो रही थी, और उसका सर भी बहुत दर्द कर रहा था, पूरे दिन का हेक्टिक था ना शेड्यूल उसकी वजह से। और वो सब सर, मतलब सर फटा जा रहा था, वो गाना घुस रहा था दिमाग में, अच्छा नहीं लग रहा था, तकलीफ हो रही थी। उसमें वो माँ क्या करती है, उस बेटी पे चिल्लाती है कि तू तू ना बेसुरी है, तुझे कुछ आता नहीं है, तू कुछ गा नहीं सकती, तेरे गाने की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसे चिल्लाकर बोलती है माँ। वो बोलते ही वो लड़की है ना, वो उस दिन एकदम शांत हो गई। उसने उसके लाइफ में वापस कभी गाना नहीं गाया, क्योंकि उसने वो माँ ने जो बोला ना, उसने उसको मान लिया कि मैं बेसुरी हूँ और मेरे गाने से किसी को तकलीफ हो सकती है। और वो मानने के बाद उस लड़की ने ना कभी गाना गाया है, और वो हर बार डरती थी लोगों से बात करने के लिए कि मेरे बातों से भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा काम करता है ये वर्ड्स, है ना। अभी आपको समझना है कि वो माँ भी जानती थी कि बाबा वो ऐसे बेसुरी गाती नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ बुरा काम नहीं कर रही थी। लेकिन वो माँ ने क्या किया, अपना जो फ्रस्ट्रेशन था, जो तकलीफ थी, जो सरदर्द था,
उसको उसके ऊपर उसने भड़ास निकाली, लेकिन उस भड़ास में गड़बड़ क्या हो गया, वो अपने वर्ड्स के साथ इम्पेकेबल नहीं थी, और जिसकी सजा उसको भी मिली और उसकी बेटी को भी मिली। ये होते हैं वर्ड्स का असर होता है ना। आपको ये भी समझना है कि मैं आपको एक किताब दिखाता हूं, सॉरी मेरा लाइब्रेरी इस तरफ है ना, तो मैं बीच में भी जाऊंगा। व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ बाय डॉक्टर स्टेड हैम्स्टेटर। तो इसमें क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि, पता नहीं आप रीड कर पाओगे नहीं, लेकिन बहुत जरूरी सेंटेंस है। दी 1,48,000 नोस, मतलब एक बच्चा 18 साल का होने तक जो एक अच्छे खासे फैमिली में जिंदगी बिताता है ना, कि एक अच्छे खासे जब खाना पीना सब कुछ ठीक से है, पेरेंट्स अच्छे हैं, अच्छा ट्रीट करते हैं, तो ऐसे फैमिली में जीने के बाद भी एक बच्चा 18 साल की उम्र तक वो 1,48,000 बार वो ना या रॉन्ग सुनता है। और वो इतना बार रॉन्ग सुनने के बाद उसका ब्रेन है ना, वो नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है वो? अभी देखिए, बचपन में ना पेरेंट्स है ना वही प्रोग्राम करते हैं बच्चों को। जैसे तू गिर जाएगा, अरे संभाल कर, है ना, तू गिर जाएगा, तुझे ये नहीं आता, तू चुप, तू मूर्ख है, तुझे समझ में नहीं आता, तू पागल है, तुझे तुझे कुछ समझ में नहीं आता है ना, या तू ये कर नहीं सकता, तू छोड़, ये तेरा काम नहीं है, ये तेरे बस का नहीं है ना, देख तूने गलत कर दिया, है ना, तू तेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे बहुत सारे ना 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 ना, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता है। और बच्चा इतना इनोसेंट होता है, मतलब वो जो एज होता है ना, पहले पहले 6 से 8 साल, वो इतना इनोसेंट होते हैं कि वो जो भी आप बोलते हैं ना उसको मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं, और वो बन जाता है प्रोग्राम। फिर जब बच्चा 14 साल का होता है ना, उसको बोलते हैं सिंग आ गए, खुद की डिसीजन ले रहा है। अब वो बच्चा थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अरे तू एक्सरसाइज कर, लेकिन उसका बचपन से बिलीफ क्या गया, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। पेरेंट्स बोलते हैं अरे पढ़ाई कर, इंजीनियरिंग को एडमिशन लेना है, लेकिन उसको बचपन से क्या बोला है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे दिमाग नहीं है ना, मैं स्मार्ट नहीं हूं। तो वो प्रोग्राम ही वो काम करता है बाद में, है ना। बड़े होने का हम बोलते हैं क्या डरता है तू, जाना जाना वो काम करना। अरे बचपन से आपने डराया उसको। और ये सब होने के बावजूद क्या होता है कि बच्चे, है ना, जो एक बहुत बहुत बढ़िया जिंदगी अपनी डिजाइन कर सकते हैं, वो करते करते रह जाते हैं। और ये इसमें ना वो बच्चा भी सफर करता है और वो पेरेंट भी सफर करते हैं। तो एक्चुअली कैसे होता है, थोड़ा सा साइंस में चाहता आप समझे, है ना। देखिए अभी सक्सेस और फेलियर है ना, सब लोग है ना इसके लिए चिंतित है, सक्सेस और फेलियर। मतलब हर इंसान क्या चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है। अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट फेलियर बनता है। अब इस सक्सेस और फेलियर का कनेक्शन किससे है? सक्सेस और फेलियर है ना, ये आता कहां से है? एक्शन से आता है। कहां से आता है? एक्शन से, है ना। अभी एक्शन कहां से आता है? अभी देखो, पेरेंट्स बोलते हैं ना, उठ पढ़ाई कर, उठ एक्सरसाइज कर, उठ सेल्फ स्टडी कर, जल्दी उठ, प्रेयर कर, अच्छा बोल, घर में काम करने को हेल्प कर। ये सब एक्शंस के बारे में बोल रहे हैं, मतलब पेरेंट्स, है ना। लेकिन पेरेंट्स को समझना है कि बाबा ऐसा नहीं होता है। आपको समझना क्या है, ये एक्शन से ना, ये आते कहां से है? हमारे पर्सपेक्टिव से आते हैं। पर्सपेक्टिव मतलब आपका दृष्टिकोण, है ना। दृष्टिकोण में से एक्शन आते हैं। अब ये दृष्टिकोण कैसे बनते हैं? हमारे बिलीफ से। बिलीफ मतलब जो आपने सुना अभी, एग्रीमेंट्स, है ना। और ये एग्रीमेंट्स कहां से आते हैं? प्रोग्रामिंग से। प्रोग्रामिंग मतलब क्या? कि आपने बार बार क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है कि नेगेटिव बोला है ना। वैसे देखो, सब पेरेंट्स चाहते हैं कि आपके बच्चे लाइफ में तो चैलेंजेस आने वाले हैं, उतार चढ़ाव आने वाले हैं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उस उतार चढ़ाव को ना फेस करे और लाइफ में आगे बढ़े। अब बच्चे फेस क्यों नहीं करते? डरते क्यों है, या उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, बाईपास क्यों करते हैं, एस्केप क्यों करते हैं, है ना। या अगर कुछ दिक्कतें आती है तो गिव अप क्यों करते हैं बच्चे?
क्योंकि उनका प्रोग्रामिंग वैसे हो गया, उनके वैसे बिलीफ से। अगर आप चाहते हैं कि बाबा आपके बच्चे या आपकी बीवी या आपके हस्बैंड या आपका बॉस या आपका कोवर्कर, आपका पार्टनर से सब लोग है ना, जो आप चाहते हैं कि वो कुछ करे, स्पेसिफिक एक्शन ले, तो आपको उस एक्शन को नहीं बताना है करने के लिए। आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे काम करना है, क्योंकि यहाँ से आता है एक्शन। अगर आप वो एक्शन बोलोगे ना कि ऐसा कर वैसा कर, तो आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है उस व्यक्ति के साथ। देखो, किसी को पसंद नहीं है उसको कुछ बताना, किसी को पसंद नहीं है कि आप उनको काम काम बताओगे। देखो, आप लोग जॉब करते हो, बहुत सारे लोग इंडिया में तो 90% पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड, मतलब जॉब करते हैं, है ना। तो इन लोगों को किसी को भी पसंद नहीं है कि उनका बॉस उनको काम दे, उनको बताए कि ये मत करो, वो करो, ये मत करो, है ना। एक हस्बैंड को पसंद नहीं है बीवी जो बोलती ना ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो करो। एक बीवी को पसंद नहीं है कि हस्बैंड जो बता रहा है, क्योंकि हम वैसे ही बने हैं एज ए इंसान। हमें ना फ्री लाइफ जीना पसंद है, किसी का ऑर्डर लेना पसंद नहीं है ना। और पेरेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। अब ये पेरेंट्स क्यों बोलते हैं आपको समझना है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको उनको समय कम है, ये समझाने के लिए समय नहीं, तो बोलते जा रहे कि जल्दी उठा कर रहे, इतना लेट नहीं उठना है, पढ़ाई कर, टीवी मत देख, मोबाइल बंद कर, कम कर, है ना। तो वहां से नहीं होगा, वो जो एक्शन जहां से आता है ना इन चीजों से, तो वहां पे आपको ना वैल्यूएशन करना है, ठीक है। सो अभी ये बताने का और इस एग्रीमेंट का करेक्शन क्या है, आपको समझना क्या है कि यहाँ पे कि यही यही चीज है जो जिंदगी बदलने वाली है। और इसके लिए आपको इस पे बात करनी है। आप जब बात करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके वर्ड्स बहुत मैटर करेंगे, है ना, बहुत मैटर करेंगे। देखो, चाणक्य करके एक बहुत विद्वान था, आपको पता है चाणक्य, हिंदी हिंदी माइथोलॉजी में या हिस्ट्री में आपने सुना होगा। ही वाज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, वेरी श्रूड, अच्छे के लिए मतलब बंदा था वो। अभी चाणक्य का एक एक स्टेटमेंट है या एक ना सेइंग है जो बहुत पॉपुलर है। वो क्या बोलते हैं, आगे चल के या इतने सालों में कितना भी पावरफुल या बहुत बढ़िया नहीं, क्या बहुत पावरफुल वेपन आ जाए, इंसान के जो वर्ड्स है ना, ये सबसे पावरफुल वेपन है, मतलब डेडली डेडली वेपन है ये इतना पावरफुल है कि ये किसी वेपन से भी ज्यादा हानिकारक है, या उस वेपन से ही ये ज्यादा पावरफुल है, वर्ड्स, है ना। तो आपको आपको ध्यान कर देना है कि ये जो फर्स्ट एग्रीमेंट है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है, एग्री भी करना और उसको ऑनर करना, है ना। अभी हमारा स्कूल सिस्टम है ना, वो क्या मतलब देखिए, ये हमारा स्कूल सिस्टम भी ना थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। और क्या हो रहा है, उसकी वजह से भी हम लोग है ना प्रोग्राम हो गए। सोच के देखिए, अगर एक बतख है, बतख, डक, है ना, उस डक को अगर पेड़ पे चढ़ने के लिए बोला गया और उसका टेस्ट लिया जाता है, समझो कि आप कितना अच्छा पेड़ चढ़ सकते हो, तो शायद वो गलत है, क्योंकि वो पेड़ चढ़ते समय उसके जो वेब थे ना वो सब फट जाएंगे, है ना। अगर एक मंकी है ना, जो एक्चुअली पेड़ चढ़ सकता है ठीक से, अगर उसको बोला गया कि आपको पानी में तैरना है और आप किस तरह तैरते हो, उसके हिसाब से हम मानेंगे कि आप अच्छे हो या नहीं हो, है ना। या एक रैबिट है ना, उसको स्विमिंग करने के लिए बोलते जो कि भाग सकता है। तो हर एक इंसान में ना कुछ अलग अलग है ना स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होता है। और ये हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, ऐसे ही करता है। शायद इस इंसान में तैरना, है ना, ये उसका पोटेंशियल था या उसका स्ट्रेंथ था, लेकिन उसको चढ़ाया पेड़, मतलब मैथ्स में उसका देखा कितना अच्छा है। और ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो क्या करता है, ग्रेडिंग जो करता है ना, किस पैरामीटर पे ग्रेडिंग करता है ना, अच्छे मार्क्स, है ना, पास या फेल, है ना, जो भी है, वो ग्रेडिंग करने का सिस्टम ही गलत है। और वहीं से शुरुआत होती है वो गलत प्रोग्राम की। मतलब बचपन में कोई बच्चा ठीक से पढ़ता है तो हम पेरेंट्स इमीडिएटली अच्छे इंस्ट्रक्शन देता है, और जो पढ़ नहीं पाता है तो ये पेरेंट्स सोच नहीं पाता कि यार ये किसी और चीज के लिए बना है। ये कहते हुए ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाबा पढ़ाई जरूरी नहीं पढ़ाई जरूरी है, पढ़ना है सभी को, लेकिन आपको ये देखना है कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। तो आपको अगर ये समझ में आ गया
तो शायद आपके वर्ड्स ठीक से आएंगे। तो आजकल क्या हो रहा है बच्चों का, एक तो स्कूलिंग सिस्टम का बहुत बुरा हाल है, उसमें पेरेंट्स उसके पीछे पड़ते, पढ़ पढ़ पढ़, लॉगिन कर, ऑनलाइन कर, देख वो टीचर क्या बोल रही समझ में आता है कि देख, पढ़ाई कर एक्स्ट्रा, है ना। और वो तो मजे ले रहे हैं मोबाइल पे, पढ़ाई होने के बाद मोबाइल, है ना, मोबाइल उसके पास रहता है। अब यहाँ पे कुछ ठीक से हुआ नहीं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वर्ड्स गलत आते हैं। तो हमको समझना है कि वो वर्ड्स भी सही आना चाहिए और उसके पीछे आपको सोचना है कि वह एक्चुअली प्रॉब्लम किधर है। तो क्या आप लोग एग्री करते हो क्या आप लोग एग्री करते हो क्या कि आप आपके वर्ड्स के प्रति जिम्मेदार रहोगे? आप मेक श्योर करोगे कि बाबा आप, है ना, आप आपके मुंह से अच्छे ही शब्द आएंगे जो किसी इंसान को खड़ा करेंगे, किसी इंसान को ना बड़ा करेंगे, किसी इंसान को नहीं कि जो गिर गया है उसको उठाओगे आप आपके शब्दों से, है ना। क्या बेनिफिट होगा उससे, क्या बेनिफिट होगा? देखिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं, देखिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, आप सभी लोग रिलेशनशिप में हैं, कोई ना कोई नाता होगा आपका, आप अकेले नहीं हो इस पृथ्वी पे। तो जो रिलेशनशिप है ना, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ना, या जो खराब होता है ना, वो वर्ड से होता है। तो कितना बड़ा आपको मौका, अगर आप ये एग्रीमेंट को एग्री करते हो तो आपका रिलेशनशिप बढ़िया हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा होगा, पेरेंट्स का बच्चों के साथ अच्छा होगा, बच्चों का पेरेंट्स के साथ अच्छा होगा, आपके मैनेजर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपका जो नेबर है उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा, ये एग्री करते हो आप और उसको ऑनर करते हो तो। दूसरा, लॉ ऑफ कंपेंसेशन। क्या है लॉ ऑफ कंपेंसेशन? आप जो भी बोलते हो वो बीज की तरह इस जमीन में जाता है, उससे पेड़ आता है और उसको जो फल आते हैं वो आप ही को खाने पड़ते हैं क्योंकि आपने वो बीज लगाया है। इसका मतलब क्या है, अगर आप बुरा बोलते हो तो वो जाता है बीज की तरह, वो बुरा पेड़ आएगा, उसको बुरे फल आएंगे और वो खाने किसको है, मुझे ही खाने, क्योंकि मैंने लगाया है। हम बोलते हैं कि मेरे लाइफ में इतना क्यों प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि वो मैंने बोया था, है ना। कोई बोलता है मेरे लाइफ में अच्छा क्यों चल रहा है, क्योंकि उसने वो बोया था। लॉ ऑफ कंपेंसेशन और क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंपेंसेशन मतलब अगर आप इस समाज में वैल्यू ऐड करोगे सबसे पहले शब्दों से, तो ये सब कुछ आपके पास वापस आएगा। अगर आपको लॉ ऑफ कंपेंसेशन डिटेल में जानना है तो हमने बहुत पहले वेबिनार किया था लॉ ऑफ कंपेंसेशन पे, तो उसका उसका डिटेल से ना आपको जिसने किसी ने इंट्रोड्यूस किया है उससे लेना है। ये बहुत पावरफुल लॉ है। ये लॉ अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी का 90% स्ट्रेस है ना चला जाएगा। 90% मेरे तो 100% होता है, लेकिन मैं ये क्लेम है ना कभी करता नहीं हूं, है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ 90%। लॉ ऑफ कंपेंसेशन, ठीक है, ये लॉ है, ये मैंने ये इस नेचर ने बनाया है ना। अगर आप इस एग्रीमेंट को फॉलो करते हो तो सबसे बढ़िया बात क्या होगी मालूम है, आपके घर का एनवायरनमेंट है ना एकदम बढ़िया हो जाएगा। खुशियां ही खुशियां, खाने को नहीं है लेकिन खुश है, कपड़े फटे हुए हैं लेकिन खुश है ना। शायद घर पे टीवी नहीं है, खुश है। अगर इंसान खुश है तो वो टीवी भी खड़ा करेगा, उसका प्राइवेट जेट भी खड़ा करेगा, क्योंकि एक खुश इंसान खुद को डिस्कंफर्ट में डालने के लिए तैयार होता है और वो सबसे फास्ट लर्नर होता है। अगर फैमिली में लोग खुश है तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम करने के लिए आपके साथ जुटे रहेंगे, आप भी कर सकते हो। आपको पता है बहुत सारे लोग है ना बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके घर का एनवायरनमेंट उनको हेल्प नहीं करता, या उनका ऑफिस का एनवायरनमेंट हेल्प नहीं करता। और वो एनवायरनमेंट क्या होता है, जो कंड्यूसिव नहीं होता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए, सोचने के लिए अच्छा नहीं होता। ये फर्स्ट एग्रीमेंट अगर आप फॉलो करते हो, ऑनर करते हो, सबसे पहला आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा होगा उसका, और आपके यहाँ का एनवायरनमेंट अंदर का ये अच्छा हो जाएगा। ये एग्रीमेंट को ऑनर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा आपको लाइफ का। स्टैंडर्ड मतलब एक सिद्धांत बनाना पड़ेगा, उस सिद्धांत पे आपको आपकी जिंदगी जीनी पड़ेगी, ऑपरेट करनी पड़ेगी। क्या है वो सिद्धांत, कि बाबा मेरे मुंह से जो भी शब्द आएगा वो किसी को हेल्प करेगा, अपलिफ्ट करेगा, या वर्ड्स नहीं आएंगे। अभी आपका सवाल क्या होगा, ठीक है ये अच्छा है कर भी लेता हूं, लेकिन इमीडिएटली चेंज होगा क्या, नहीं होगा। आपको पहले स्टैंडर्ड बनाना है और उसके साथ डटे रहना है।
आज ये मानकर आप आपकी जिंदगी को कल से, है ना, एक नए तरीके से जीने के लिए या देखने के लिए चालू करते हो तो क्या होगा, शायद आप दिन में 10 बार है ना नेगेटिव बोलते हो, गलत बोलते हो। किसी ने आपको गाली दी, आपने भी उसको गाली दी, शायद ऐसा होगा। किसी ने आपको बुरा भला कहा, आपने भी कहा, है ना? क्योंकि आप उसने किसी ने बुरा कहा और आपको बुरा लगा और आपने भी वही किया, तो फिर आपको बुरा लगने का अधिकार ही नहीं है, देखा जाए तो, है ना? तो कल से क्या होगा, ये मानते हुए, ये एग्रीमेंट को मानते हुए क्या होगा, शायद आप 10 बार जो नेगेटिव बोलते थे, है ना, वर्ड्स, तो 10 में से शायद 8 बार ही बोलोगे, 2 बार कम बोलोगे, थोड़ा कॉन्शियस रहोगे, है ना? वो 8 बार शायद आप गुस्से में थे, आप डिसअपॉइंटेड थे और उसमें आपने रिएक्टिवली बोला और उसमें से 2 बार आपने प्रोएक्टिवली कंट्रोल किया, है ना? लेकिन अगर ये आप उसको ऑनर करना चालू करते हो, शायद 1 महीने के बाद आप सिर्फ दिन में 1 बार नेगेटिव बोलते होगे। शायद दूसरों को नहीं, खुद को ही बोलते होगे, खुद से ही बड़बड़ करते होगे और 2 महीने के बाद शायद आप कोई भी नेगेटिव नहीं दे रहे हो। ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अच्छी संगत होनी चाहिए। ऐसे लोग कि जो ऐसा बोलते नहीं है। क्योंकि अगर आपके सामने एग्जाम्पल नहीं हो ना, तो बहुत मुश्किल है उस आदत को टिका के रखना। आदत फॉर्म करने में ना कोई दिक्कत नहीं आती, उसके साथ जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छे आदतों का तो यही यही प्रॉब्लम है ना? तो ये बहुत काम करेगा आपकी जिंदगी बढ़िया करने में। और आपको समझना है, ये प्रिंसिपल है ना? हैप्पी मैन इज ऑलवेज प्रोडक्टिव। एक एक खुश इंसान ये लाइफ में बहुत प्रोडक्टिव काम करता है, मतलब ऐसे काम करता है जिसमें से कुछ तो अच्छा फॉर्म होता है। ठीक है? सेकंड सेकंड एग्रीमेंट, ठीक है? डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, ये बहुत जरूरी एग्रीमेंट है। अगर ये एग्रीमेंट आप मानते हो और उसको ना डटे रहते हो, तो आपकी लाइफ में खुशियां बहुत बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, है ना? और आपके रिलेशनशिप भी और इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है? अभी जो इसके आगे वाले जो 3 एग्रीमेंट है ना, उसके लिए लगभग 15 मिनट भी काफी है ना? हम जल्दी खत्म करेंगे, फिर क्यूएनए सेशन करेंगे। आपको समझना है, मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ मैं। मतलब आपको किसी ने कुछ बोला ना, उसको पर्सनली लेना नहीं है कि अरे मुझे क्यों बोला इसने, तो क्या ऐसा हो गया, लेना नहीं है ऐसा। स्टोरी बोलता हूँ मैं, ये एक रियल इंसिडेंट है। मेरे दोस्त का भांजा है, वो 2 या 3 साल पहले की बात है ये। वो डांडिया खेलने गया था और डांडिया खेलते समय वहां पे जो क्राउड आया था ना, तो कुछ अच्छे लड़के थे, बुरे लड़के थे। वो डांडिया खेलते समय उसको कुछ तो गड़बड़ हो गया उन लड़कों का, और जो मेरे दोस्त का भांजा है ना, तो उसको किसी ने कुछ तो बोला, कुछ गलत वर्ड इस्तेमाल किए और इसको इतना गुस्सा आया कि उसने उसको कुछ मारा या कुछ बोला। और वो लड़के थोड़े वो अच्छे नहीं थे, वो उस दिन उसके साथ दोस्त लोग थे, तो उसमें बहुत जोश था। उसने इसको मारा, इसने उसको मारा और इस तरह मारा मारी हो गया कि उस समय वो पुलिस आ गए और वो पुलिस ने उनको भी पकड़ा, इनको भी पकड़ा और ये सबको लॉकअप में डाला था। और ये लॉकअप से निकलने के लिए, और लॉकअप में उनको बहुत मारा पुलिस लोगों ने। अभी पता नहीं उस दिन वो पुलिस का भी नहीं क्या बहुत गुस्से में था शायद, वो महाजय से, और पूरा गुस्सा इन बच्चों पे निकाला और बहुत पिटाई होगी। देखा जाए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बहुत डेंजरस, है ना? लेकिन इस सब में क्या हो गया मालूम है, उसका उसका जिंदगी को देखने का, लाइफ को देखने का नजरिया है उस भांजे का ना चेंज हो गया। उसने अपना कॉन्फिडेंस भी खो दिया। अभी को समझना क्या है यहाँ पे, जब किसी व्यक्ति ने, मतलब उस मेरे दोस्त के भांजे को, वो जो लड़का है उसने कुछ बोला, जो भी कुछ गलत बोला होगा, तो इसने क्या किया, पर्सनली ले लिया, पर्सनली मुझे बोला। मुझे याद है, मेरा छोटा भाई है ना, मेरा भाई छोटा, और वो उसको अगर किसी ने गाली दिया ना, शायद अभी भी ऐसा है शायद, उसको किसी ने गाली दिया ना, इतना गर्म हो जाता है ना जल्दी, इतना गुस्सा आता है उसको। बहुत सारे जेंट्स है जिनको गाली देने के बाद बहुत गुस्सा आता है, मतलब माँ पे, बहन पे गाली दे तो इतना गुस्सा आ जाता है। अभी अ, आपको सोच के क्या देखना है कि बाबा, ये जो वो आदमी जो बोलता है, तो ये पर्सनली लेना नहीं चाहिए। वो सिर्फ बोल रहा है, उसका ये ओपिनियन है, ये उसका गुस्सा है, ये उसका जीने का तरीका है। उसका मतलब वो जो बोल रहा है वो सच नहीं है ना?
ठीक है, आप अगर गोरे हो, टॉल हो, अगर आपको किसी ने बोला अरे ए नाटे, ए काले, तो आपको गुस्सा आता है क्या? तब आप पर्सनली लेते नहीं हो। क्यों मालूम है? क्योंकि आपको पता है कि आप काले नहीं हो, आपको पता है कि आप नाटे नहीं हो, है ना? लेकिन यही अगर किसी को आपने गाली दी तो आपको इतनी गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप वो गाली ले रहे हो, है ना? गांधी जी क्या बोलते हैं? इफ यू डोंट वांट टू गिव योर सेल्फ रिस्पेक्ट, नोबडी कैन स्नैच इट। मतलब ये आप वो बोलने के बाद नहीं होता, वो आप मानते हो उसको, इसलिए वो आपको तकलीफ होती है। देखो अभी ये बोलते ही ना, कुछ लोगों का कहना होगा अरे यार हमने क्या चूड़ियां पहनी है क्या, सुन के लेंगे क्या? अरे बात सुनने की नहीं है, बात है कि वो है या नहीं है। चूड़ियां किसी ने नहीं पहनी है, लेकिन आपको वो ताकत और वो जो गुस्सा और वो जो नहीं क्या कि मारने की नहीं का वो जज्बा, वो कहाँ इस्तेमाल करना है? अपनी जिंदगी को संवारने के लिए या अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। दो ही जगह पे करना है, यहाँ क्यों करना है? आजकल आप रोड पे बाहर जाओगे, सिग्नल पे खड़े रहोगे, आपका सिग्नल ग्रीन है, फिर भी लोग बीच में आते हैं, क्या करोगे आप? अगर वो छोटा गाड़ी वाला होगा तो आप गुस्सा करते हो, उसके ऊपर गाड़ी डालते हो, बड़ा रहेगा तो आजकल तो फॉर्च्यून वाले भी आते हैं बीच में, तब आप क्या करते? हंसते हो जाने दो, है ना? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये सब होगा, बोलना होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलोगा, पर्सनली नहीं लेना है। एक हस्बैंड ऑफिस का गुस्सा निकालता है बीवी पे और उसको बहुत कुछ बोल देता है गुस्से में, और बीवी क्या करती है? पर्सनल लेती है और बोलती है मैं इतना सब कुछ करती हूँ फिर भी मुझे ऐसा बोलते हैं, है ना? होता है कि नहीं? एक बीवी बच्चों को संभाल के घर का काम संभालते, जो खत्म ही नहीं होता है कभी, वो कर करके गुस्से में आती है और महीने में एक बार वो झगड़ा होता है और वो पूरा गुस्सा निकालती है हस्बैंड पे और उसको बहुत बड़ा बुरा भला जो भी है बोल देती है और हस्बैंड उसको पर्सनल लेता है। जबकि उस समय हस्बैंड ने क्या करना है? उसको सिर्फ पास लेना है और उसके पीठ के ऊपर हाथ रखना, तो बोलना है कि डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतना ही बोलना है। जबकि वैसा नहीं होता है, वो उसको गुस्सा आता है, उसका ईगो हर्ट होता है ना? मैं क्या ऑफिस में मक्खी मारता हूँ, तुम ही काम करती हो क्या? सब कुछ चालू होता है और जो पहला एग्रीमेंट टूट जाता है ना? तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम पर्सनली ले रहे हैं। कोई तो आप शादी में जाते हो रिलेटिव्स के पास, है ना? और वहां पे कोई तो कुछ तो बोलता है ना? कोई तो बोलता है कि क्या इतना साल हो गया अभी तक कार ले नहीं सकते, इतना भी नहीं है, इतना भी कमाते नहीं हो, तो उसने क्या सिद्ध किया? मतलब क्या प्रूव किया? आपको अकल नहीं है, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे उसका वो देखने का नजरिया है, आपको लेना नहीं है। कुछ लोग दिखाते हैं, है ना, पैसा कमाते हुए, और कुछ लोग क्या करते हैं उसको इस तरह रखते हैं कि आदमी स्ट्रेस फ्री रहता है। कोई दिखाता है, कोई दिखाता नहीं है ना? और हर एक इंसान जो आपको कुछ बोलता है ना, तो वो उसकी फितरत है, उसका वो जीने का तरीका है, उससे हमको डिस्टर्ब नहीं होना है। कैसे? पर्सन लेना नहीं है। अगर आपको ये ठीक लग रहा है कि बाबा पर्सन लेना नहीं चाहिए एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, तो आपको क्या करना है? चैट में यस लिखना है, यस, यस लिखना है। और रिलेशनशिप खराब होते हैं ना जो हस्बैंड वाइफ के या लोगों के, पार्टनर्स के, तो उसका सबसे बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूटर है ना, वो यही है कि लोग पर्सनली लेते हैं, लोग पर्सनली लेते हैं करके रिलेशनशिप खराब होते हैं। ठीक है? अब इसका फायदा क्या होगा? अगर ये एग्रीमेंट आप मानते हो, क्या होगा फायदा? सोच के देखिए। मतलब आज से आप तय करते हो कि कोई कुछ बोलता है तो मैं पर्सनली नहीं लूंगा। पता है, आप बन जाओगे संत, सूट बूट में संत। देखो संत बनने के लिए बहुत बड़ी दाढ़ी होने की जरूरत नहीं है, बीवी बच्चों को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। संत बनने के लिए आपकी जिम्मेदारी आप पूरी करो, जॉब करो, एंजॉय करो, मूवी देखो, सब कुछ करो। संत बनोगे, है ना, तो किसी ने कुछ बोला तो तकलीफ नहीं होती, आप ज्यादा खुश रहोगे, ज्यादा खुश रहोगे, दुखी नहीं रहोगे, तो आप बहुत क्रिएटिवली काम कर पाओगे, आप कम समय में ज्यादा हासिल करोगे, है ना? बहुत सारे लोगों का तो ये गुस्सा,
है ना, पर्सन लेना, उसकी वजह से वो इतना पैसा खर्च करते किसी को दिखाने के लिए कि जहां से एक अच्छी जिंदगी वो बना सकते थे वो बनते बनते रह जाती है। ठीक है, आई होप आपको भी क्या करना है कि हर एक एग्रीमेंट को अगर आप मानते हो तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे ये आपको लिखना है आज रात को। और आपको मेरा ईमेल आईडी तो आ गया होगा जो मेरे टीम ने भेजा है, तो उस ईमेल आईडी पे आपको आपके जो बेनिफिट्स दिख रहे हैं आपके जीवन में क्या होने वाले हैं वो आपको उसके स्नैप्स या फोटो या ईमेल में भेजना है। मैं चाहता हूं कि जब मैं वेबिनार्स करता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि किसी की जिंदगी अच्छी हो रही है तो मुझे वो पढ़ना है, मुझे वो टेस्टिमोनी देखना है। आप में से अगर एक व्यक्ति भी शेयर करता है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एग्रीमेंट, डोंट मेक assumptions। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा मेरा जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना, ये इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था पहले, अब नहीं है। assumption मतलब क्या है कि हम ना कुछ मानकर चलते हैं कि ऐसा है और हम जिंदगी जी रहे हैं, है ना। जैसे मेरी वाइफ अनुजा, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ऑफिस पे आने के बाद अगर मैं लेट आता हूँ तो पहले की बात है, ये बहुत सालों पहले की बात है, तो वो मान लेती थी कि मैं बाहर से खा के आऊंगा और वो कुछ बनाती नहीं थी। और मेरा तो इच्छा थी कि उसके साथ खाना खाए, है ना। मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान हूँ, मैं पीपल ओरिएंटेड हूँ, है ना। घर में एक साथ बैठ के खाना खाना मुझे ज्यादा पसंद है। और मैं घर में आने के बाद देखता हूँ कि सरप्राइज, अनुजा बोलती है कि बाबा खाना नहीं बनाया, मुझे लगा आप खा के आएंगे। तो मेरे वाइफ ने क्या किया, एज्यूम किया कि मैं खा के आया होगा, और उससे मैं मेरा उसका झगड़ा हुआ करता था बहुत सारा, है ना, वैसे। और यही ये वन ऑफ द कारण है घर में बहुत सारे ना क्या झगड़े होते हैं। और उसकी वजह से हम लोग है ना, ये झगड़ों के कारण है ना, हम किसी और अच्छे प्रोडक्टिव काम पे ना हम फोकस नहीं कर पाते। देखो, फोकस नहीं है इसका मतलब फोकस नहीं है, लोग बोलते हैं कि बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बात वो नहीं है। बात है कि फोकस आने के लिए हमको एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, उसका महत्व समझना चाहिए। अगर मैं जानता हूं कि अभी मेरे लिए वेबिनार पे बात करना बहुत जरूरी है, तो आसपास जो ट्रैफिक की आवाजें आ रही है, गाड़ियों की आवाज आ रही है, या यहाँ पे जो भी आसपास चल रहा है, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा हो, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वैसे ही समझना है कि ये ऐसे करेंगे तो ही लाइफ बेटर होगा। अभी इसका संबंध है इसके साथ क्या है, आपको समझना है कि अगर आपके लाइफ का मतलब आपकी लाइफ का फोकस है कि बाबा एक हैप्पी लाइफ जीना है, तो ये एजम्पशन करना बंद करना है ना। लोग बोलते हैं अरे मुझे लगा तू भेजेगा, अरे मुझे लगा तू दे देगा, अरे मुझे लगा कि तेरे पास है मुझे लगा तू आ जाएगा, अरे मुझे लगा तू कॉल करेगा इसलिए मैंने नहीं किया, है ना। अरे मुझे लगा कि तेरे पास तो होता ही है, तू ही करेगा, है ना। अरे तू तू तो ऑलरेडी पढ़ता अच्छा है, मुझे लगा तू कर लेगा ये। इतना एजम्पशन पे लाइफ जी रहे, है ना। ये एजम्पशन थोड़ा एडवर्स लेवल पे भी गए हैं। जैसे आजकल जो टीवी पे सीरियल चलते हैं, क्या चलता है उसपे, एक हस्बैंड जब लेट आता है तो क्या करता है, वो कुछ गलत काम करके आता है घर पे। वो आपके घर की समझो वाइफ है ना, या एक वाइफ कुछ गड़बड़ करती है, वो हस्बैंड देख रहा है टीवी पे। अब ये सब देखने के बाद क्या होता है, प्रोग्राम, है ना। मतलब वो जो देखते हैं हम उसको मान लेते हैं ना, तो वो हम उसको एग्री करते हैं। वो एग्री करने का वो बनता है हमारा माइंडसेट या थॉट प्रोसेस, उसके हिसाब से हम हमारी लाइफ ऑपरेट करते हैं। अब हमारे घर में मतलब कोई जेंट्स लेट आता है तो वाइफ उस सीरियल के हिसाब से सोचती है, एज्यूम करती है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, पूछती नहीं है। या वाइफ ऐसा कुछ करती तो हस्बैंड एज्यूम करता है। जैसे बहुत कॉमन है कि वाइफ अगर अपने माँ से बात करती है ना, घर वालों से बात करती है, और उसके बाद कुछ तो चिड़चिड़ापन आता है, उसके कुछ तो होता है, तो हस्बैंड को क्या लगता है, माँ ने सिखाया होगा, एज्यूम किया, है ना। वैसे, है ना, कोई किसी के कान में कुछ बोलता है तो क्या होता है, दूसरे इंसान को क्या लगता है, मेरे बारे में कुछ बोला है, एज्यूम किया, है ना। अभी यहाँ पे आप पर्सनली नहीं लोगे, तुम जो आपके बारे में बोला भी है तो क्या फर्क पड़ता है,
पर्सनली तो लेना नहीं है ना। तो आपको समझना ये तीनों के तीनों कितने जरूरी है, और ये तीनों के तीनों एग्रीमेंट है ना एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ये तीनों एग्रीमेंट है ना एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, फॉलो करने के लिए, ऑनर करने के लिए, है ना। तो क्या बेनिफिट होगा इससे? रोज के झगड़े ना घर में बच्चों के साथ या बीबी के साथ या हस्बैंड के साथ या ऑफिस में या ड्राइविंग करते समय ना, है ना, वो सब बंद हो जाएंगे। हम ट्रैफिक में जब जाते हैं ना, आप कार में जाते हो, टू व्हीलर में जाते हो, तो आप एज्यूम कर रहे हो कि वो सामने वाला रूल फॉलो करेगा, एज्यूम कर रहे हो। अब ये बोलते हुए ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं जाके पूछो कि फॉलो करो, नहीं। आपको ये समझना है कि अरे आजकल लोग नहीं करते फॉलो। हाँ, ऐसे क्या आप उनको बदल सकते हो? क्या आप आरटीओ का रूल बदल सकते हो? क्या छोड़ दो ना। आप ये तय करो कि वह आपको ध्यान से चलाना है। अगर आप राइट तरीके से भी अपने साइड से गाड़ी चला रहे हो, फिर भी डर लगा रहता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। आप एज्यूम मत करो कि वो ठीक से चलाएगा। आप एज्यूम मत करो कि वो कोई सिग्नल है ना सब लोग फॉलो करेंगे। नहीं, बी केयरफुल, एज्यूम मत करो, है ना। तो क्या बेनिफिट होगा इससे? एक तो सबसे पहले आप डिसअपॉइंटेड नहीं रहोगे। दूसरा क्या होगा, आप एज्यूम नहीं करते तो आप लोगों से बात करके क्लैरिटी लाओगे। जब आप बात करोगे तो रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा आपका और उनके साथ। आप जब एज्यूम नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, बहुत सारे काम है ना समय से पहले करोगे। आप एज्यूम नहीं करोगे तो आप बेहतर करोगे काम, मतलब जो भी कर रहे हो वो और अच्छा करोगे। आप एज्यूम नहीं करोगे तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे, है ना। नहीं, मुझे लगा कल सवेरे तो धूप आने वाली है तो मैंने वो कर दिया, धो दिया, अभी धूप नहीं है वो खराब हो गया या सूखा नहीं। एज्यूम मत करो, प्रिपेयर रहो। समझो कल धूप नहीं आई है, समझो तो क्या करना है ना। कल ये नहीं हुआ, एज्यूम मत करो कि ये काम हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ होगा तो उसके लिए और क्या अल्टरनेटिव है, आप प्रिपेयर रहोगे। कल अगर गाड़ी पंक्चर होगी और आपको कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, आप एज्यूम मत करो कि गाड़ी चलेगा। थोड़ा अल्टरनेटिव रखो ना कुछ तो। आप बहुत जगह पे रखते हो, यहां पर भी रखो। मत एज्यूम करो कि बाबा वाइफ घर जाने के बाद आपका स्वागत करेगी। कभी आप जाके स्वागत करो बीवी का, फूल लेके जाओ ऑफिस से घर जाने के टाइम, और जिंदा जाओ। लोग ऑफिस से घर जाते कैसे? ऐसे, ताकि वाइफ अगर आपको देखने का तो वो खत्म हो जाएगी, वो हंसने के बजाय वो भी रो देगी। फिर आप बोलोगे कि मैं आने के बाद रोती है, स्वागत नहीं करती है, क्योंकि आपको देख के स्वागत करने वाली चीज दिखती नहीं उसको। शायद जबान लटक रही है, टाई शायद पॉकेट में गया है, पैंट कमर पे नहीं है ना, पता नहीं क्या हाल हो गया है। एज्यूम नहीं करना है ना। आप एज्यूम मत कीजिए कि बाबा कि घर जाने के बाद 365 डेज आपकी बीवी आपके लिए खाना बनाएगी। कभी कभी रखिए ना कुछ तो, बोलते ना जैसे हम बंक करते तो कितना मजा आता है बंक। वैसे कभी कभी जब वाइफ बोलती है कि बाबा आज मेरा मन नहीं कर रहा है या मैं कुछ नहीं बनाऊंगी गुस्से में, तो बाहर जाइए खाना खाने। एज्यूम मत कीजिए कि करना है ना। अब एज्यूम मत कीजिए कि एक बार आपने बच्चों को बोल दिया सवेरे जल्दी उठो इस लॉकडाउन में तो बच्चे मानेंगे। क्यों एज्यूम कर रहे हो कि मानेंगे वो? अरे उनको कुछ कारण तो चाहिए सवेरे उठने के लिए। आपका जॉब आपको उठाता है सवेरे, उनको क्या कारण है? कैसे क्या बच्चे जल्दी उठेंगे? नहीं उठेंगे। आप बोलोगे कि मैं उठता था मेरे बचपन में, अभी उठता हूं मैं। अरे उनको पहला एक अच्छा ड्रीम दो, पर्पस दो जल्दी उठने का। आप तो फियर से उठते हो, जॉब का फियर, है ना। तो आपको समझना है कि एज्यूम नहीं करना है। आप एज्यूम मत कीजिए कि मैं, मतलब आप टीवी देखोगे घर आने के बाद, मोबाइल पे घंटों रहोगे कुछ ना कुछ देखते, और आप एज्यूम कर रहे हो कि बच्चों ने ये नहीं करना चाहिए। मत एज्यूम करो। आप जो करोगे ना वो 10 गुना ज्यादा करेंगे गलत चीज, और एक बार भी शायद 1/10 करेंगे वो अच्छी चीज है। आप एज्यूम मत करो कि आपने बताया बच्चों को कि एक्सरसाइज करा करा करो, डाइट फॉलो करो तो करेंगे। बहुत एज्यूम करो। आप एज्यूम मत करो कि बच्चे लॉकडाउन में घर बैठे बैठे पढ़ाई करेंगे खुद से। जब बच्चों को खुशियां मिलती है बाहर खेलने से, बाहर घूमने से, अच्छा खाने से, जाने से, और तब आप उनको उनके लिए स्टैंडर्ड बनाते हो कि कुछ भी हो जाए रोज का 2 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। लिखना नहीं, सेल्फ स्टडी।
तो शायद पॉसिबल है। एज्यूम मत करो कि सब अपने आप अच्छा होगा, एज्यूम मत करो कि लाइफ आसान है, एज्यूम मत करो कि आपका जॉब टिका रहेगा, एज्यूम मत करो कि ये जॉब आपको सक्सेसफुल बनाएगा, एज्यूम मत करो कि आपको कभी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं आएगा, एज्यूम मत करो कुछ भी। आप जब एज्यूम नहीं करते हो तो आप प्रिपेयर रहते हो, आप कटिंग एज पे रहते हो, आप लोग बाकी लोगों से बेहतर करते हो। लग रहा है सेंसिबल? अगर सेंसिबल लग रहा है तो प्लीज चैट में आप यस डालिए, ठीक है। फोर्थ और द लास्ट, ऑलवेज गिव योर बेस्ट। ये बहुत बहुत पावरफुल इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। अभी बात सिर्फ हैप्पीनेस की नहीं है, सक्सेस की बात करते हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं वहां पे सक्सेसफुल बनना बहुत जरूरी है ना। मैं हर बार बोलता हूं कि आप एक अच्छे, आप एक बेस्ट नहीं, आप एक बराबर है, आप एक बेस्ट फादर नहीं हो, आप बेस्ट एम्प्लॉय नहीं हो, आप एक बेस्ट सन नहीं हो, है ना। लेकिन आप वर्स्ट भी नहीं हो, वर्स्ट एम्प्लॉय, वर्स्ट बाप या वर्स्ट सन नहीं हो, आप उसके बीच में हो। तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि बेहतर करना, मतलब कैसे है, आपका बेस्ट देना, ठीक है। अभी ये एग्रीमेंट करना मतलब क्या है एग्जैक्टली, है ना। ये एग्रीमेंट का मतलब क्या है, आपको सबसे खुद से बोलना है कि मैं जो भी करूंगा मैं मेरा बेस्ट दूंगा। I will always give my best in whatever I do. Can you do that? क्या फायदा होता है उससे? ये एग्रीमेंट का फायदा सबसे बड़ा क्या होता है मालूम है? कि आप है ना जो भी काम करते हो ना, आप ज्यादा दिल लगा के करते हो। जब आप खुश रहते हो, देखो एक है कि बिना दिल के या बेवजह नहीं, कि किसी ने बोला है करके कर रहे हो, तो आप है ना ज्यादा स्ट्रेस भी क्रिएट कर रहे हो बॉडी में और माइंड में, और वो काम है ना आपका अच्छा भी नहीं होगा, शायद आपको ज्यादा समय भी लगेगा वही काम करने के लिए। अब अगर इसको बेस्ट दूंगा, मैं बढ़िया करूंगा, ये सोचते शायद वो जल्दी भी होगा, आप उसमें आपको खुशी भी मिलेगी और उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। कितना जरूरी है ये अभी और मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको पता है कि ऑलवेज गिव योर बेस्ट का मतलब क्या है। अगर आप ऐसे हस्बैंड है कि जो सब कुछ बेहतर नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसे हस्बैंड हो कि जिसके पास शायद उतना पैसा नहीं है कि बीवी को हर हफ्ते या हर महीना शॉपिंग करवाने के लिए लेके जा सकती हो, घुमाने के लिए लेके जा सकती हो, डिनर के लेके जा सकते हो, नहीं, लेकिन आपके पास जो भी है उसमें बेस्ट कीजिए। क्या आप एक छोटा पेस्ट्री लाके रात में घर में एक कैंडल लगा के वो दोनों मिलके वो पेस्ट्री खा सकते हो क्या? शायद पैसा नहीं है लेकिन बेस्ट वो ही कर सकते हो, है ना। यहाँ आसपास इतने बगीचे हैं, इतने फूल है कि आप मॉर्निंग वॉक को गए ना तो वो निकालोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो सब फूल इकट्ठा करो, उसका एक अच्छा कुछ गुलदस्ता बनाओ और घर में आने के बाद बीवी को सरप्राइज दो, ऐसे पीछे छुपा कर लेके जाओ और उसको एक अच्छा स्माइल दो, है ना, और उसको प्रेजेंट करो। देखो कि आपकी बीवी को एलर्जी तो नहीं है उस फूलों का, वो भी चेक करो, जो गुस्सा हो जाएगी वो। लेकिन वो बेस्ट कर सकते ना, मतलब मुझे बुके लाने के लिए 200 रुपया नहीं है तो ये तो कर सकते हो, है ना। आपके बच्चे घर पे राह देखते हैं, जब आप ऑफिस से आते हो राह देखते वो क्या देखते हैं, पापा आएंगे, कुछ सरप्राइज होना चाहिए, कितना अच्छा लगता है, एक्साइटेड रहते हैं वो, है ना। अभी सरप्राइज के लिए हजारों रुपए की चीज लानी ही जरूरी नहीं है। लड़की है ना तो उसको एक अच्छी बिंदी, एक ना कान की रिंग, है ना, 20 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया, 200, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है लेके आइए, उसको अच्छी तरह पैक कीजिए और सरप्राइज दीजिए, वो आपका बेस्ट है। कुछ खाने के लिए लेके जाइए। सर बेस्ट क्या है, आप अगर एक एम्प्लॉय हो, है ना, तो उस काम में कैसा बेस्ट दे सकते हो देखिए। नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है, नहीं, आपका काम तो कीजिए, अच्छा कीजिए, बेस्ट कीजिए, और किसी और के काम में कैसे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो देखिए, बेस्ट कीजिए। जब आप ट्रैवल करते हो, ड्राइव करते हो, तो बेस्ट कीजिए। कैसे, आप गाड़ी चला रहे हो, कोई सामने से नहीं क्या सिग्नल तोड़ता है, उसको स्माइल दीजिए। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसको आप एनकरेज कर रहे हो सिग्नल तोड़ने के लिए, नहीं, उस जब आप स्माइल देते हो और रोकते हो
उसको समझ में आता है कि उसकी गलती है, लेकिन आपके स्माइल से ना वो उसको पॉजिटिवली लेता है कि अरे मेरी गलती है। आप गुस्सा करोगे तो वो उल्टा आ जाएगा। ड्राइविंग के समय बेस्ट हो ना, जब आप घूमने को जाते हो फैमिली के साथ, है ना, तब तब लोगों से झगड़ा मत कीजिए, ड्राइविंग के समय गालियां मत दीजिए, है ना। फिर किसी को कोसिए मत, किसी को बुरा भला मत बोलिए, उनको खुशी नहीं मिलती। उस दिन आपका बेस्ट कीजिए। सोने जा रहे हैं आप, आपको पता है नींद कितनी जरूरी है, उसको भी बेस्ट दे सकते हैं। आपको क्या क्या रखना है, सोने से पहले 1 घंटा, सोने से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा आपको मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इसका एक्सपोजर बंद करना है, ताकि आपका स्लीप है ना अच्छा आती है, स्लीप अच्छी आती है। क्योंकि मेलाटोनिन नाम का हार्मोन है, वो जो बनता है ना, वो आपको अच्छी स्लीप देगा। तो इससे दूर रहिए 1 घंटा पहले, सोने से पहले। तो स्लीप भी बेस्ट लीजिए। आप एक्सरसाइज करने जाते हो, खुद के लिए कर रहे हो ना, किसी ने जबरदस्ती किया क्या? नहीं ना। आपको आपको अच्छा अच्छा शरीर बनाना है, इस शरीर को टिका के रखना है अच्छी तरह। तो जब एक्सरसाइज करने जाते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज मत देखिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक का मत कीजिए, वहां पे बेस्ट एक्सरसाइज करके आओ ना। सब्जी लाने जाते हो और फिर सब्जी लाने के बाद बीबी चिल्लाती है, तो सब्जी लाने जाते हो तो आपका बेस्ट दीजिए। देखिए आसपास जरा चार चार जगह पे जाके देखिए कहाँ पे अच्छी सब्जी मिल रही है। तो बीबिया बोलती है कि तुमको सब्जी लाना आता ही नहीं है ना, जैसे ऐसा लग रहा है कि जो फ्री में लाया है ये। अच्छा कीजिए वहां पर भी, है ना। क्या आप कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली आप कर सकते हो। भगवान ने आपको इतना स्मार्ट बना है, सारे जानवरों में, सारे इसने क्या, जो भी जिंदा इंसान है, एनिमल्स और ये सबसे बेस्ट हम लोग है। हम लोग ड्रीम कर सकते हैं, हम लोग है ना, जो होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, उसको बोलते विजडम। हम कोई चीज कैसे बन सकती है उसको विजुलाइज कर सकते हैं। इतने स्मार्ट है, तो क्यों नहीं हम हमारा बेस्ट दे सकते हैं? एब्सोल्युटली दे सकते हैं। ठीक है ना। इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला, जब आप आपका बेस्ट देते हो ना, तो आपको कभी बुरा लगेगा नहीं, रिग्रेट नहीं होगा। यार मैंने मेरे एग्जाम में ना थोड़ा ज्यादा स्टडी करना चाहिए था, यार मैंने मेरे जॉब में ना यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट डाला था ना, शायद मेरा प्रमोशन होता था, शायद ये करते समय मैंने एफर्ट डाला था, शायद मैंने मेरे बीबी के साथ जब मैं बातें कर रहा था या झगड़ा कर रहा था, मैंने थोड़ा ठीक से करना चाहिए था, मेरा बेस्ट देना चाहिए था संभालने के लिए। जब मैं बच्चों को सिखा रहा था तो मैंने मेरा बेस्ट देता था, तो शायद मेरे बच्चे और अच्छे मार्क्स से पास होते थे। उस दिन आप गाड़ी से गिर गए, है ना, टू व्हीलर से, शायद आपको लगेगा शायद उस दिन मैं मेरा बेस्ट तरीके से गाड़ी चलाता था तो शायद मैं गिरता नहीं था, मैं बहुत कैजुअल था उस दिन, कैजुअल था। माय डियर फ्रेंड्स, ये बेस्ट देने से सबसे पहला कोई रिग्रेट नहीं होता है, पछतावा नहीं होता है लाइफ में। और दूसरा, आपने जितना भी एक्सपेक्ट किया था ना, उससे बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। आपने जितना भी चाहा था पिछले बार जो मिला था, उससे ज्यादा मिलता है जब आप अपना बेस्ट देते हो। और सबसे बड़ा क्या है, आपको खुशी मिलती है कि यार मैंने मेरा बेस्ट दिया है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको जिंदगी को देखने का नजरिया सकारात्मक बनता है, ऑप्टिमिस्टिक बनता है। बेस्ट देने से क्या होता है, आपका खुद के ऊपर बहुत विश्वास आता है, इसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट। आपका सेल्फ इमेज बढ़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है ना। आपका एबिलिटीज बढ़ता है, आपका स्किल्स बढ़ता है। समाज में लोग है ना, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एक बढ़िया एग्जाम्पल, जो आदमी ना हर बार बेहतर करता है, बेहतर करता है। आप जब किसी बात करते हैं तो वो भी बेहतर होता है, बेस्ट दो बात करते समय। देखो कि बात करते समय कि वो सामने वाले इंसान है ना अपलिफ्ट हो रहा है क्या, एफर्ट्स डालो उसमें, है ना। आप बेस्ट कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली आप कर सकते हो, मुझे विश्वास है कि आप ये 4 एग्रीमेंट्स फॉलो कर सकते हो क्या? एब्सोल्युटली। एक किताब पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ या किताबों का हेल्प लेके बता रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले 12 सालों से ये फॉलो कर रहा हूँ। आज सिर्फ मैंने इसको वर्ड्स में इस्तेमाल किया है। आप एक ये 4 एग्रीमेंट्स आप फॉलो करते हो, उसको मतलब मानते भी हो और ऑनर करते हो, तो आप बहुत एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आपकी क्रिएट करोगे। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोगों के ऊपर आपका बहुत पॉजिटिव प्रभाव आएगा और आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का।
So with this, I'm done, and thank you so much for this opportunity to connect with you, add value in your life, and with this we are done, and back to host.